ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में से 8वें श्लोक के विषय में। कल हम 7वें श्लोक के विषय में, कल और परसों 7वें श्लोक के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा, जुगायितम निमिषेन चक्षुषा प्रवृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। भगवान श्री कृष्ण के विरह में कितना पीड़ा होती थी गोपियों को, इस विषय में चर्चा किए हैं। पर आखिर हमने ये भी चर्चा की लास्ट में, अंत में, कि गोपियां राधा रानी को ये कह रही है, कृष्ण वचन तो दिए है मैं आता हूं बोल के या आऊंगा बोल के, लेकिन वो आए नहीं। और कितने समय तक इस पीड़ा को सहते रहोगी, इसलिए कृष्ण को त्याग क्यों नहीं देती हो, कृष्ण को छोड़ क्यों नहीं देती हो। इस तरह से गोपियां कहने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने तात्पर्य में इस तरह से बताते हैं, कृष्ण उदासीन होइला करिते परीक्षण, सखी सब कहे कृष्ण करो उपेक्षण। सारे सखियां राधा रानी को कह रही है कृष्ण को छोड़ दो। तो जो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, सचमुच जब प्रेम करता है, तो वो कैसे छोड़ सकता है। जिसका हृदय निर्मल है वो अपनी प्रीतम को या प्रियसी को छोड़ नहीं सकता। इसका यहाँ पे इस तरह से यहाँ कहा है, एतेक चिंतिते राधार निर्मल हृदय। राधा रानी का हृदय बहुत निर्मल था, शुद्ध था, इसीलिए स्वाभाविक रीति से स्वाभाविक प्रेमार स्वभाव करिल उदय। तो स्वाभाविक रीति से निर्मल हृदय में प्रेम का उदय होता है। और जब प्रेम का उदय होता है तो हम उस प्रेमी को त्याग नहीं सकते, भले कितना भी क्यों ना हो। तो राधा रानी इस भाव में थी, ऐसे चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी किसी को त्यागता नहीं। समझ गया, त्यागता नहीं। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में ये कहा गया है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्य अपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनोः प्रेम परिकीर्तितः। दो प्रेमियों में झगड़े के अनेक कारण हो सकते हैं, फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, अलग रह नहीं सकते, अलग जी नहीं सकते। इसे शुद्ध प्रेम कहा गया है। भले कितने भी झगड़े के कारण क्यों ना हो, अलग रहने के कारण क्यों ना हो, फिर भी नहीं रहते, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इसलिए प्रेमी व्यक्ति को कैसे हम त्याग सकते हैं। हाँ? जिसका हृदय निर्मल है, शुद्ध है, वो व्यक्ति कभी अपने प्रीतम को या प्रियसी को त्यागता नहीं। तो उस भाव से क्षुब्ध होकर एत भावे राधार मन अस्थिर हईला, सखी गण आगे प्रौढ़ी श्लोक ये पढ़ीला। अभी राधा रानी के हृदय में स्वाभाविक रीति से कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, और मैं कैसे उन्हें त्याग सकती हूँ। इसलिए प्रौढ़ी श्लोक मतलब उत्तम
प्रेम भक्ति के लक्षण श्रीमती राधा रानी अपने सखियों को बता रही है, और वो भाव चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे इस श्लोक के माध्यम से। यहाँ कहा गया है, से ही भावे प्रभु से ही श्लोक उच्चारिला। जो राधा रानी ने जो कहा था, जो राधा रानी कही थी, उस श्लोक को चैतन्य महाप्रभु दोहरा रहे हैं। तो ये श्लोक जो है, आश्लिष्य वापादरताम पिनस्तु माम अदर्शनम मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनातस्तु स एव न परः। ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु एज इट इज जो राधा रानी ने कहा था, कथन किया था कि मैं कैसे जिंदा रह सकती, कैसे जो पीड़ा राधा रानी के मन में जो हो रहा था कृष्ण के विरह में, और उसने जब सखियों ने कहा कि तुम कृष्ण को त्याग दो, तो उसके बदले में उन्होंने ये श्लोक कहा, श्रीमती राधा रानी, आश्लिष्य वापादरताम पिनस्तु माम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनातस्तु सम। ये चैतन्य महाप्रभु का 8वां श्लोक है, शिक्षाष्टक का आखिरी श्लोक। इसको चैतन्य महाप्रभु यथा रूप में जो राधा रानी कही है उसे दोहरा रहे हैं। उसका ट्रांसलेशन क्या है, क्या कह रही श्रीमती राधा रानी, अपने चरण कमलों पर पड़ी हुई इस दासी का कृष्ण गाढ़ आलिंगन करे या अपने पांव तले कुचल डाले, अथवा कभी अपना दर्शन न देकर मेरा हृदय तोड़ दे, आखिर वे लंपट है और जो चाहिए वो कर सकता है, फिर भी वो मेरे हृदय के परम आराध्य स्वामी है, प्रभु है, प्राणेश्वर है, ऐसे श्रीमती राधा रानी कहते हैं। तो ये प्रेम पराकाष्ठा का भाव है। ये श्रीमती राधा रानी कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने तात्पर्य में इस श्लोक का विस्तार से वर्णन करते हैं। जैसे कोई भी श्लोक का हम प्रभुपाद के ग्रंथों को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो संस्कृत श्लोकों का एक एक शब्द का अर्थ देकर प्रभुपाद तात्पर्य में, भावार्थ में उस श्लोक का पूर्ण रूप से अर्थ, उसका गूढ़ रहस्य समझा देते। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी ने जो श्लोक कहा है, तो चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर तात्पर्य कह रहे, तात्पर्य के रूप में ये कह रहे, आमी कृष्ण पद दासी तेहो रस सुख राशि, आलिंगया करे आत्मसात किबन दे दर्शन जारेन मोर तनु मन तबु ते हो मोर प्राणनाथ। चैतन्य महाप्रभु, देखो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है मगर राधा रानी के भाव में है, इसीलिए राधा रानी का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु पुरुष है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं दासी, मैं कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूं। तो अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, हम सब जो है फेमिनाइन जेंडर है, प्रकृति है। भगवान अकेले ही ईश्वर है, अकेले ही पुरुष है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होते हुए भी हमें भक्ति का वो भाव सिखा रहे हैं जो एक स्त्री को अपने पति के प्रति, या मतलब गोपियों को कृष्ण के प्रति, मतलब हम सारे जीवात्मा फेमिनाइन जेंडर है, प्रकृति है, स्त्री का स्वरूप है, तो हमें भगवान से किस तरह से प्रेम करना चाहिए, किस तरह से सेवा करनी चाहिए, किस तरह की भक्ति करनी चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे। वो कहकर, अपने आप को दासी कहकर, एक स्त्री के भाव में
वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। मैं कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूँ। और भगवान श्री कृष्ण कैसे दिव्य सुख तथा रस के मूर्तिमान स्वरूप है। हाँ? रस सुख राशि, तेहो मतलब कृष्ण, तेहो रस सुख राशि, रस के अनेक प्रकार के रस जो है, और सुख दिव्य सुख मतलब दिव्य आनंद के मूर्तिमान स्वरूप है। यदि वो चाहे मेरा गाढ़ आलिंगन करे, हाँ, या साथ में रहकर एकात्मता का अनुभव करता रहे, अथवा वो मुझे दर्शन ना देकर मेरा हृदय तोड़ क्यों ना दे, फिर भी वो क्या है, तबू ते हो मोर प्राणनाथ, फिर भी वो मेरे प्राण नाथ रहेंगे। ये प्रेम की पराकाष्ठा भाषा है। हम अपने को जो दर्द देते हैं, जो दुख देते हैं, उससे हम दूर रहते हैं, कदापि उसका मुंह तक देखना नहीं चाहते। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है, समझ रहे? तो कृष्ण कई लंबे समय तक नहीं आए, और कृष्ण सॉरी गोपियां, राधा रानी और अन्य गोपियों को कितना दुख, कितना पीड़ा सहन कर मतलब सहन कर रहे होंगे, कितना करते होंगे, फिर भी वो अपने आप को प्राणनाथ मतलब कृष्ण हमारे प्राणनाथ है, ऐसे वो कह रहे। तो आगे कहती है श्रीमती राधा रानी, जो चैतन्य महाप्रभु तात्पर्य के रूप में समझा रहे इसे, सखी है सुन मोर मनेर निश्चय, मेरा निर्णय सुनो हे सखी। क्या है कि वह अनुराग करे कि वह दुख दिए मोरे, कभी मुझे प्रेम करे या कभी दूर रख कर मुझे दुख क्यों ना पहुंचाए। मोर प्राणेश्वर कृष्ण अन्य न है, अन्य कोई मेरे प्राणेश्वर नहीं होंगे, सिर्फ कृष्ण ही मेरे प्राणेश्वर है। वो जैसे भी मुझे रखे, जैसे भी मुझे रखे। छाड़ी अन्य नारीगण मोर वश तनु मन, मोर सौभाग्य प्रकट करिया, ता सवारे दे पीड़ा, आमस से न करे क्रीड़ा, से नारी गणे देखा है। अभी कभी कभी कृष्ण सभी गोपियों को छोड़कर मेरे पास आते और मेरे साथ, हाँ, प्रेम का संबंध रखते, मेरे साथ रहते, और मैं उनके तन को और मन को नियंत्रित करती हूँ। तो मेरा सौभाग्य देखो, इस तरह से मेरे सौभाग्य को प्रकट करते थे कृष्ण। और कई लोग जो है अन्य गोपियों को पीड़ा पहुंचती थी, और मेरे साथ प्रेमालाप करके अन्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो इस तरह से, तो कभी कभी ऐसा भी होता था, चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे त्याग कर, मतलब राधा रानी को त्याग कर, किबा तोह लंपट शट दृष्ट सकपट, अन्य नारी गण करी साथ, दूसरे स्त्रियों के साथ लंपट जो है कृष्ण, हाँ, ठगेलो मतलब ठगने वाला, धोखा देने वाला, चतुर दुष्ट, ये कृष्ण दूसरी स्त्रियों के पास जाते थे। मोरे दीते मना पीड़ा, मोर आगे करे क्रीड़ा, मेरे सामने ही उनके साथ, हाँ, प्रेमालाप करते थे और मुझे पीड़ा देते थे। इतना करने के बावजूद भी क्या, तबू ते मोर प्राणनाथ, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ रहेंगे। इस तरह से श्रीमती राधा रानी कह रही है, ना गणी आपन दुख, सवे वांछित तार सुख, तार सुख हमारा तात्पर्य। राधा रानी के भाव को चैतन्य महाप्रभु समझा रहे, भावार्थ बता रहे उस श्लोक का, आश्लिष्य व पादरताम पिनस्तुमाम, इस श्लोक का भावार्थ तात्पर्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु बता रहे क्या, ना गणी आपन दुख, हाँ, मुझे मेरे दुख की चिंता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है।
मैं तो कृष्ण के सुख की चिंता करती हूँ या सुख की कामना करती हूँ। तार सुख हमारा तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण का सुख जो है वही मेरा लक्ष्य है। कृष्ण को सुख प्राप्त हो, कृष्ण को आनंद प्राप्त हो, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का सार है। मोरे यदि दिया दुख तार हैल महासुख, मुझे दुख देकर अगर कृष्ण को महासुख प्राप्त होता है तो से ही दुख मोर सुख वर्य। मोर सुख वर्य, वर्य मतलब वो मुझे सबसे बड़ा सुख होगा। मुझे दुख देकर उन्हें महासुख प्राप्त होता है तो ऐसे दुख को मैं सहने के लिए तैयार हूं। ऐसे दुख से मुझे सबसे ज्यादा सुख आनंद का अनुभव होगा। कितना सुंदर चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ये समझा रहे हैं। इस तरह से बहुत कुछ चैतन्य महाप्रभु तात्पर्य के रूप में समझा रहे हैं। कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाय संतोष, सुख पाय तादन भत्सर ने, यथा योग्य करे मान, कृष्ण ताते सुख पान, छोड़े मान अल्प साधने। जब कोई प्रिय गोपी कृष्ण से क्रोध प्रकट करती है तो कृष्ण अत्यंत तुष्ट हो जाते हैं। निसंदेह जब उनकी ऐसी गोपी द्वारा भत्सरना की जाती है तब वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह युक्त ढंग से अपना गर्व प्रदर्शित करती है और कृष्ण उस मुद्रा का आनंद लूटते हैं। तब वह कुछ प्रयत्न के बाद अपना वर्ग छोड़ देते हैं। बहुत सारा कहा गया है, सुंदर, इसको पूरी तरह से हमें पढ़ना चाहिए। तो आगे चैतन्य महाप्रभु अपने तात्पर्य में उस श्लोक पर आधारित समझा रहे। कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण। कृष्ण मेरे जीवन है, मेरे प्राण धन है। अभी देखो, शरीर में एक प्राण है जो मेरा आत्मा है, मेरे आत्मा के आत्मा परमात्मा है। उसी तरह से मेरे शरीर का प्राण मैं हूं और मेरे प्राण के प्राण कृष्ण है। अभी जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे, सारे गोपियां विलाप कर रही थी कि हमारे प्राण जा रहे हैं, हमें छोड़कर हमारे प्राण जा रहे हैं। तो कृष्ण सभी गोपियों के प्राण थे, फिर भी गोपियां जीवित थी। शरीर के अंदर प्राण नहीं रहता है, जब शरीर के अंदर प्राण नहीं रहता है तो शरीर मृत कहा जाता है। अभी जब गोपियों के प्राण चले गए हैं वृंदावन छोड़ के मथुरा, फिर भी उनके शरीर में प्राण है। इसीलिए मोर प्राणेर प्राण, मेरे प्राण के प्राण है और उस प्राण पर ये प्राण आधारित है। अभी वो प्राण चले गए तो ये प्राण का कुछ मतलब नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है इसका कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए वो शरीर त्यागना चाहते थे, लेकिन कृष्ण वचन देके गए थे कि मैं आ जाऊंगा। अभी प्राण जाने के बाद तो व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, फिर भी ये जीवित रहते थे। उसका कारण क्या? क्योंकि जब अगर कृष्ण वापस आएंगे और उन्हें पता चला कि मेरे गोपियां मर गई है, शरीर को त्याग दिए, तो उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। इसीलिए वो अपने प्राण को नहीं त्यागती थी। प्राण जाने के बाद भी शरीर को टिका कर रखते थे, इस शरीर के प्राण को लेकर, बिना खाए बिना पिए। जब से कृष्ण मथुरा चले गए तब से गोपियां एक दाना नहीं खाई और एक पानी का बूंद नहीं पिया।
फिर भी अपने प्राण को टिका कर रखे, सिर्फ इसलिए क्योंकि कृष्ण आएंगे, और अगर हम नहीं मिलेंगे, उन्हें पता चलेगा कि गोपियां अपने शरीर को त्याग दी है, तो कितना पीड़ा होगा कृष्ण को। इसीलिए बिना खाए बिना पिए फिर भी इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम के लिए वो जीवित रहे, कृष्ण को दुख ना पहुंचे इसलिए वो जीवित रहे। हृदय ऊपर धरो, हृदय ऊपर धरो, सेवा करी सुखी करो, यही मोर सदा रहे ध्यान। मैं हर हमेशा ये ध्यान रखना चाहती हूँ कि कृष्ण की सेवा सबसे ऊपर ही है, और कृष्ण की सेवा ही क्या है, सेवा करी सुखी करो, सेवा ही सुख देता है। मोर सुख सेवेन कृष्णेर सुख संगमे, अतएव देह देड़ दान, कृष्ण मोरे कांता करी, करे मोर प्राणेश्वरी, मोर हय दासी अभिमान। तो कृष्ण मुझे क्यों ना अपने, मेरी सबसे उत्कृष्ट वर्य प्रियसी हो तुम, ऐसे भी अगर कृष्ण मुझे कहेंगे तो भी मैं तो यही समझूंगी कि मैं तो कृष्ण की दासी हूं। ऐसा उदाहरण जो है श्रीमती राधा रानी देती है। हाँ? क्या देती है? कांत सेवा सुख, कांत सेवा सुख पूर, संगम हैते सुमधुर, ताते साक्षी लक्ष्मी ठाकुराणी, नारायण हृदय स्थिति, तबु पाद सेवाय मति, सेवा करे दासी अभिमानी। अभी यहाँ उदाहरण श्रीमती राधा रानी एक उदाहरण दे रही है। नारायण की पत्नी अंतरांग शक्ति जो है सदा हमेशा हृदय में रहती है भगवान के, और एक होकर रहती है, एक संगम में रहती है। नारायण और लक्ष्मी कभी अलग नहीं हो सकते, संगम एक रहते हैं, संयोग में रहते हैं, संभोग में रहते हैं, एक रहते हैं। हृदय में भगवान नारायण जो है श्रीमती लक्ष्मी को धारण करते हैं, और जब लक्ष्मी को हृदय में धारण करते हैं तो वो एक हो जाते हैं, दोनों भी एक हो जाते हैं। फिर भी लक्ष्मी जी ये कहती है कि मुझे उसमें ज्यादा सुख नहीं है जितना मुझे सुख सुमधुर, संगम है ते सुमधुर, कांत सेवा सुख पूरा, संगम है ते सुमधुर। मतलब संगम होने से भी सुमधुर सुख जो है, मुझे उनके चरण के मसाज, चरण की सेवा करने में, उनके इंद्रियों को आनंद देने में ही मुझे आनंद आता है, अत्यंत आनंद आता है। हालांकि उनके हृदय में रहकर इतना आनंद नहीं आता है जितना उनके इंद्रियों को सुख देने में आनंद आता है। उनके चरण दबाने में कहो, हाँ, उनके शरीर को सुख देने में कहो, उसमें आनंद बहुत आता है। ऐसे स्वयं लक्ष्मी कहते हैं, नारायण हृदय स्थिति, हृदय स्थिति, तबुपाद सेवाय मति। हृदय के अंदर नारायण रखते फिर भी उसे वो पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे चरणों की सेवा जो है वो मुझे बहुत पसंद है। सेवा करे दासी अभिमानी, अभिमान से मतलब वो दासी बनकर रहना चाहती है। हृदय में रहने से तो अच्छा है भगवान के इंद्रियों को सुख दे। इस तरह से बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। तो आखिर में ऐसा कहा गया है, एई मत महाप्रभु भावाविष्ट हैया, प्रलाप करिला तत्त श्लोक पढ़िया। इस तरह प्रेमावेश से अभिभूत होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्मत्त की तरह बोलकर उपयुक्त श्लोक सुनाए, उपयुक्त श्लोक सुनाए। पूर्वे अष्ट श्लोक करी लोके शिक्षा दिला, से ही अष्ट श्लोकेर अर्थ अपने अस्वादिला। पहले तो महाप्रभु जो है इन 8 श्लोकों की रचना की सामान्य लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, और सिर्फ सिखाने के लिए नहीं, इन श्लोकों का भी, इस श्लोकों का अर्थ भी स्वयं आस्वादन किए।
समझ गए ना? स्वयं आस्वादन किए। तो इस श्लोक का स्वयं आस्वादन करने के कारण इसे शिक्षाष्टकम कहा गया है। शिक्षा दिए चैतन्य महाप्रभु। प्रभुर शिक्षाष्टक श्लोक जय पढ़े सुने। रोज जब शुरू करने से पहले जब हम इस शिक्षाष्टक श्लोक को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या परिवर्तन होता है? कृष्ण प्रेम भक्ति तार बड़े दिने दिने। हमारे हृदय में कृष्ण की प्रेम भक्ति बढ़ने लगती है सिर्फ पढ़ने से और श्रवण करने से। और भावपूर्वक सुनकर पढ़ेंगे, सुनेंगे तो क्या होगा? सोचिए कितना जल्दी हमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। दिने दिने देखने की तो बात ही नहीं। भावपूर्वक अगर रोज पढ़ेंगे और भावपूर्वक जप करेंगे तो तुरंत ही हमें कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। यहाँ का है कृष्ण प्रेम भक्ति तार बड़े दिने दिने। हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है सिर्फ पढ़ने और सुनने से। और भावपूर्वक पढ़ेंगे और भावपूर्वक सुनेंगे तो सोचिए कितना तीव्र, कितना जल्दी हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, जो राधा रानी ने ये जो श्लोक कहा है, आश्लिष्य वापादरताम पिनस्तु माम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव न पर। किसी भी परिस्थिति में भी कृष्ण को मैं त्याग नहीं सकती हूँ। किसी भी परिस्थिति में कृष्ण मुझे छोड़े, आलिंगन करे, अपने पैरों के तले कुचले, कुछ भी करे, हर परिस्थिति में कृष्ण मेरे प्राण है, कृष्ण मेरे प्राणनाथ है। जो राधा रानी ये जो कह रही है उसको बड़े सुंदर चैतन्य महाप्रभु अपने तात्पर्य के माध्यम से इसे समझाए हैं। ओके, तो हमें रोज इन श्लोकों को, इन 8 श्लोकों को जब शुरू करने से पहले, प्रतिदिन जब शुरू करने से पहले हमें इसे रोज पढ़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि एक एक श्लोक को हम अच्छी तरह से समझे उसे, और फिर उसका स्मरण उस भाव के माध्यम से या उस भाव को ध्यान में रखते हुए हम जब करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सार्थक होगा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।